अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला बिना कोई शक बिना कोई शबह जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं आप सभी लोगों का हमारे खुदावंद खुदा मसीह यीशु में आपको सलामती का पैगाम देता हूं। आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो ये, यीशु ने पूरी बाइबल में कहाँ कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। एक भाई ने भी मुझसे ये सवाल किया, तो मैंने उस भाई से एक सवाल किया, क्या आप जब किसी से मिलते हो तो क्या आप ये कहते हो कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं? हम नहीं कहते। तो इसी तरह से यीशु ने भी कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। अगर हम लोगों को बोलें और अपना इंट्रोडक्शन दे, अपना तारुफ दे, कहें कि भैया मैं इंसान हूं, हाँ भाई मुझे मालूम है तुम इंसान हो। इसी तरह से यीशु ने भी कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। यीशु ने कहा तुम मेरे कामों से जान लोगे कि मैं कौन हूं। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि यीशु खुदा कैसे है, हम ये देखते हैं कि खुदा कहते किसे हैं। खुदा के अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं। एक वो कि वो सब जगह मौजूद है, दूसरा वो ताकतवर है, वो सब चीजों में ताकतवर है, तीसरा उसके पास हर एक चीज का इल्म है, वो सब कुछ जानता है। इंसान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता एक ही वक्त पर। इंसान के पास सारी ताकत नहीं हो सकती। इंसान सब चीजें नहीं जानता। ये चीजें सिर्फ खुदा के अंदर पाई जाती है, और यही तीनों चीजें हमें यीशु के अंदर भी देखने को मिलती है। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। उसके पास ताकत थी मुर्दों को जिंदा करने की, लोगों को शिफा बख्शने की। उसने अंधों की आंखों को ठीक किया। उसने जो लोग कोढ़ की बीमारी में थे उनको शिफा बख्शी। यीशु पानी पर चला। तीसरा, उसे मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी चीजें मालूम थी, सारी चीजें मालूम थी। उसने मुस्तकबिल के बारे में लोगों को बताया, जो भी आगे फ्यूचर में होने वाला है उन सब बातों को अपने शागिर्दों पे जाहिर किया। और इसके अलावा यीशु ने खुद भी अपने आप को बताया कि मैं खुदा हूं। हम खुदाए कलाम में हमें देखने को मिलता है। हम खुदाए कलाम में निकालेंगे यूहन्ना के मारिफत इंजील बाब नंबर 8 उसकी आयत नंबर 58 मैं आपके सामने खुदाए कलाम से पढ़ने जा रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पेशतर इसके कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। खुदावन यीशु ने खुद बोला कि अब्राहम के पैदा होने से पहले मैं हूं। उसने बताया कि मैं शुरू से और आखिर तक हूं, और सिर्फ खुदा ही इस बात को बोल सकता है कि मैं शुरू से आखिर तक हूं। मैं शुरू से लेकर आखिर तक हूं, मैं इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हूं।
लेकिन इसके साथ ही साथ हमें और चीजें भी देखने को मिलती है कि यीशु के शागिर्दों ने यीशु की इबादत करी, उसे सिजदा किया। हमें खुदाए कलाम में देखने को मिलता है। हम खुदाए कलाम से निकालेंगे मत्ती की मारिफत इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 33 कुछ इस तरह से कहती है, जो कश्ती पर थे उन्होंने सिजदा करके कहा, यकीनन तू ही खुदा का बेटा है। और यीशु ने उनके सिजदे को कबूल किया। अगर यीशु खुदा ना होता तो उनको मना कर देता, मेरे सामने सिजदा मत करो, लेकिन यीशु ने उनके सिजदे को कबूल किया। इसी के साथ साथ यीशु मसीह के चेले जिसका नाम थोमा था, उसने भी यीशु मसीह को खुदा कबूल किया। हम खुदा कलाम से निकालेंगे यूहन्ना की मारिफत इंजील बाब नंबर 20 आयत नंबर 28 में हम लोग देखेंगे, थोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तो यीशु मसीह के चेले ने भी यीशु मसीह को खुदा कह करके पुकारा। तो इन सब चीजों को हम खुदा कलाम में देख सकते हैं कि यीशु खुदा है। हाँ, यीशु ने कभी भी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, लेकिन यीशु ने कहा, तुम मेरे कामों से जान लोगे कि मैं कौन हूं। और हमने उसके कामों से जान लिया कि वो कौन है।